मुनमुन बारुआ, नाज़मुस सियादत रिमन और नील दूरिया साहब ने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के दौरा रूस के हवाले से सवाल किया है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर इज़ गोइंग टू रशिया फॉर डिस्कसिंग अबाउट अफगान मैटर, कैन यू गिव एपिसोड ऑन दिस। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि ये इनका जो दौरा है ना, ये अमेरिका की मर्ज़ी से हो रहा है। अमेरिका ने ही इनको भेजा हुआ है वहाँ पे रूस में। अमेरिका की ये भरपूर कोशिश है कि चीन और रूस के जो इंटरेस्ट हैं इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सके किसी तरह से, और फिर हम उस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लॉइट करें अगेंस्ट चाइना। इंडिया ने भी गुज़िश्ता साल से ये कोशिशें भरपूर तरीके से शुरू कर रखी हैं कि रूस और चीन के बीच एक हम कॉन्फ्लिक्ट पैदा करवा सकें। रूस और चीन के एक पेज पर होने से हो ये रहा है कि इस रीजन का पावर बैलेंस मुकम्मल तौर पर चीन के साथ है, और इंडिया अमेरिका ब्लॉक जो है ना, ये इसके ख़िलाफ़ है पूरा पावर बैलेंस। बल्कि इंडिया तो आइसोलेट हुआ पड़ा है। इतनी बड़ी अफ़गान पीस डील हो गई और इंडिया उसमें था ही नहीं, इंडिया उसके अंदर था ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं उससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भाई साहब अमेरिका के प्लान के मुताबिक रूस गए। वहाँ जाके पहले दिन जो उन्होंने बात की है वो बड़ी कमाल की बात की है। फरमा रहे हैं रूसियों को कि देखें, जब अमेरिका इधर आ रहा था ना अफ़गानिस्तान 20 साल पहले, तो क्या रूस उसके ख़िलाफ़ था? नहीं था ना, रूस खिलाफ नहीं था। हम और रूस एक ही पेज पर थे तब। दोनों इस बात की हामी थे कि आए अमेरिका इधर और इनको ख़त्म करे, अलकायदा वालों को और इनको। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के मामले पे हमने अमेरिका का साथ देकर रूस को कोई धोखा नहीं दिया। रूस तो हमारे साथ ही था ना, हम रूस अमेरिका हम सब एक ही थे। लेकिन फिर आगे चल के रूस की प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं ना, हमारी तो नहीं बदली। हमने अपनी ज़बान पर हम कायम रहे, रूस की प्रायोरिटीज़ बदली हैं। हमारे लिए रूस पहले भी मित्र था, आज भी मित्र है। हम तो एंटी रशिया हैं ही नहीं, कभी भी नहीं रहे। वैसे कितने मासूम हैं जयशंकर साहब, दाद देनी पड़ेगी इनको। इनकी इस लॉजिक को क्या वो ये समझ रहे हैं कि रूसी इतने मासूम हैं कि बच्चों की तरह लॉलीपॉप समझ के वो खुशी खुशी थैंक यू बोल के ले लेंगे कि जयशंकर अंकल आपने तो हमारी आंखें खोल दी, ये बात तो हमने सोची नहीं थी। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। जय हिंद। कोई ये बताए जयशंकर साहब को कि आया अमेरिका ये कहकर था कि हम पे हमला हुआ है, OBL ने हम पे हमला किया है, OBL को हम छोड़ेंगे नहीं। तो OBL तो कई साल पहले ही ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी ये इतने साल से कर क्या रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी? और एंटी चाइना ग्रुप्स को क्यों दोबारा दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाला हुआ है इन्होंने? अगर रीजन में डिस्टेबलाइजेशन का प्लान नहीं है तो इनको क्यों निकाला है? ये आईसिस को कौन लेकर आके बिठाया है यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर? और आईसिस की जो फोर्सेस हैं, ये किसके कहने पे अफ़गान तालिबान और रूस और चीन की जो हमायती क़ुव्वतें हैं इनको निशाना बना रही हैं? किसके कहने पे? अच्छा, आपको पता है कि रूस आने से पहले मौसूफ जयशंकर साहब कहाँ थे? तेहरान में कुछ घंटे वहाँ पे गुजार के हैं। जवाद ज़रीफ़ और जो नए वहाँ ईरान के सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, जिनको कल जयशंकर आयतुल्ला रईसी कह रहे थे। अभी ये आयतुल्ला नहीं बने वैसे, लेकिन इनको आयतुल्ला रईसी कह रहे थे। इब्राहिम रईसी से मिल के आए कल, और जब ये उनसे मिल रहे थे ना ईरानी सदर से, जो नए सदर हैं, ठीक उसी वक्त वहाँ पर तेहरान के अंदर अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरात चल रहे थे ईरान के अंदर। ये भी उसी वक्त आके टपक पड़े वहाँ पे, जब वहाँ मुज़ाकरात चल रहे थे ये टपक पड़े उसी वक्त वहाँ पे, और ईरानी सदर से मिले हैं वहाँ पर। ईरान अब अमन मुज़ाकरात करा रहा है अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के बीच। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि काबुल को फ़तह करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ताकत के ज़ोर पर फ़तह नहीं करेंगे, ना ही किसी को हम निशाना बनाएंगे। सबके लिए आम माफ़ी है, किसी से नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता ये उनकी डिमांड है कि अमरुल्लाह सालेह, अशरफ गनी और इन जैसे जो 2-4 और हैं इनको साइड पे करें, बाकी 1-2 नाम इन सबको साइड पे करें, और जो रिमेनिंग लोग हैं इनके साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। और ये प्रोपेगेंडा भी उन्होंने रद्द कर दिया है कि औरतें जॉब नहीं कर सकेंगी, उनकी हुकूमत में तालीम हासिल नहीं करेंगी। इन्होंने कहा कि बिल्कुल कर सकती हैं, इस्लामी शरई हुदूद में रहकर जॉब भी कर सकती हैं, तालीम भी हासिल कर सकती हैं। तो जयशंकर साहब जब वहाँ पहुँचे थे तो इब्राहिम रईसी से उन्होंने कहा कि सर, हमारी इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर, चाबहार से हमने सेंट्रल एशिया जाना है, हमारा मसला हल कराएं सर, कुछ करें। तो वो जो ड्रीम था कि हम दादा बनेंगे अफ़गानिस्तान के, किंग मेकर बनेंगे, हुकूमतें हम बनाएंगे वहाँ पर, और बात आके टूटी है जूनियर असिस्टेंट सबऑर्डिनेट बनने पे। ईरान को जाकर कह रहे हैं कि सर हमें जो है ना थोड़ा सा कृपया करम करवा दें, सेंट्रल एशिया का रास्ता दिलवा दें। अच्छा, अफ़गान तालिबान बहुत से मुल्कों से राब्ते में है, ईरान, रूस, मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया, तुर्की वगैरह वगैरह।
क्यों? क्योंकि काबुल फतह करके बैठे रहने से क्या फ़ायदा होगा इनको? भाई हुकूमत को आलमी रिकग्निशन चाहिए ना, जब बहुत सारे मुल्क इसको एक्सेप्ट करेंगे तब हुकूमत बनेगी ना, और इसके लिए इनको मुल्कों का साथ चाहिए, और इसीलिए इन्होंने सबसे राब्ते जारी रखे हुए हैं। जैसे ही सिग्निफिकेंट नंबर हासिल हो जाएगा ये अपनी हुकूमत का ऐलान कर देंगे, जिसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, एक नेशनल हुकूमत बनाने की तैयारी है। तो ईरान के अंदर ये रिक्वेस्ट करने के बाद मौसूफ जयशंकर रूस रवाना हुए हैं, और वहाँ दो अहम एजेंडे हैं इनके। नंबर 1, अफ़गानिस्तान के अंदर जो पत्ता साफ़ हुआ है मुकम्मल तौर पर, इसमें रूस उनकी कोई हेल्प करे दोबारा इन होने के लिए। अभी तो बिल्कुल निकले हैं ना, दूध में से मक्खी की तरह इनको आउट किया गया है। तो दोबारा अफ़गान तालिबान के साथ कुछ दोस्ती बनाने और कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करवाने के लिए ये हेल्प चाहते हैं ईरान से और रूस से। दूसरा ये कि चीन के साथ कुछ दूरी पैदा करवा सकें। आइडिया ये है कि सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान के अंदर रूस और चीन के मफादात अलग अलग करवाए जा सकें। वैसे अगर वहाँ अफ़गान तालिबान और दीगर स्टेक होल्डर्स की कोई नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है तो इससे सिविल वॉर को रोकने में बहुत हेल्प इनको मिल सकती है ना। होने क्या जा रहा है? क्या रूस और ईरान इंडिया को कोई इसकी हेल्प कर सकते हैं? ये दो मुल्क चीन के बहुत ही करीबी इत्तेहादी हैं, तो ये दो मुल्क इंडिया की उतनी ही हेल्प करेंगे जितनी चीन के मफाद में होगी, जितनी चीन के इंटरेस्ट में होगी। चीन के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके ये दो मुल्क इंडिया की हेल्प क्यों करेंगे? एक ने 25 साल का मुआहदा किया हुआ है $400 अरब का, दूसरे का सबसे बड़ा ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन है, तो ये इंडिया को भाई किस खुशी में एक लिमिट से ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे? सोचने की बात है ना। ऊपर से जब रूस को मालूम है कि एशियन नेटो बनाने के लिए इंडिया क्वाड बना रहा था कुछ दिन पहले तक भी, जो कि ठुस हो गया है सारा मामला, जिसके लिए रूस ओपनली कह चुका है कि हम क्वाड को एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारे लिए ख़तरा है। दूसरा ये कि क्या इंडिया अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कर पाएगा रूस को, ये सोचने वाली बात है। अमेरिका के बाद रूस अपना सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो किसको समझता है? नेटो को। रूस के ख़िलाफ़ बना था ना नेटो, यानी बेसिकली ये एक एंटी रशिया अलायंस था ना नेटो, इसी के लिए बना था। उसको रूस के पड़ोस अफ़गानिस्तान से किसने मार मार कर डिफीट करके निकाला है? रूस के दुश्मन को अफ़गान तालिबान ने। जिन वेस्टर्न फोर्सेस ने सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से हरवा के ज़िल्लत आमेद शिकस्त के बाद निकलवाया था, प्यूटन ने इन्हीं वेस्टर्न फोर्सेस को इस बार हरा के ज़िल्लत आमेद शिकस्त दिलवा के निकलवाया है, उसी बैटल ग्राउंड से बदला ले लिया है। तो प्यूटन तो इसको अपनी फतह समझ रहा होगा ना। सो व्हाई वुड ही गो अगेंस्ट हिज अलाइज इन अफ़गानिस्तान? सोचने की बात है ना। ये जयशंकर साहब ने रशियंस को जवाब देना है। लेट्स सी कि वो अगले 2 दिन में इस पे क्या गुल खिलाते हैं मॉस्को के अंदर।